अस्सलाम स्टूडेंट, मेरे बाप सफ़र सीनियर कंप्यूटर टीचर आज आपको कंप्यूटर साइंस ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 3 इनपुट एंड आउटपुट हैंडलिंग के टॉपिक ऑपरेटर ऑफ सी लैंग्वेजेस रिलेशनल ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज़ ऑफ द सेम टाइप की जो वैल्यू हैं उनको कंपेयर करने के लिए यूज़ होता है। These are used in expression when a decision is to be based on a condition। ये कंडीशन बेस होता है, मतलब कि दो कंडीशंस होती हैं, या तो ट्रू या फॉल्स। रिलेशनल ऑपरेटर जो है इसका एक पॉइंट ये है कि ये कंपेयर करता है टू वैल्यूज़ ऑफ सेम डेटा टाइप, और दूसरी इसकी जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो है कंडीशन बेस होता है, मतलब कि कंपैरिजन करने के बाद वो कंडीशन को देखता है। कंडीशन को देखता है, वो कहता है कि अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो जो है आगे रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो फॉल्स हो रही है तो वो उस तरह से फॉल्स के रिज़ल्ट को जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये कंडीशन होती है, यानी ये इसमें या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। These are used ये हम कर चुके हैं। आफ्टर एवेल्यूएशन ऑफ रिलेशन, एवेल्यूएशन करने के बाद एक्सप्रेशन का जो एवेल्यूएट करने के बाद वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो कंडीशन को चेक करेगा, और उसके बाद जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। रिलेशनल ऑपरेटर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जाहिर सी बात है, कंडीशन की बात आती है तो डिसीजन मेकिंग की तरफ ही जाता है कि वो डिसाइड करता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, कौन कौन से टाइप्स हैं रिलेशनल ऑपरेटर के, हम ऑपरेटर्स देख लेते हैं। यहाँ पर डबल इक्वालिटी का साइन है। आप लोगों को अगर याद हो तो हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा था, उसमें सिंगल इक्वल का साइन था जो कि वैल्यू असाइन करता था, मतलब कि एक्स को हमने कोई वैल्यू असाइन कर दी 5, वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। और ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है इसमें जो है कंडीशन बेस होता है। अगर आपको कहीं कंपैरिजन करना है दो वैल्यूज़ के बीच में, और सेम टाइप की जो वैल्यूज़ हैं उनके बीच में कंपैरिजन करना है, और तो आप उस कंडीशन में रिलेशनल ऑपरेटर लगाओगे। यानी आप चाह रहे हो कि आप का जो है, आप लेट्स सपोज कहते हो कि ए इक्वल एंड इक्वल टू 2 है, यानी ए जो है वो 2 के इक्वल है, तो ये अगर ट्रू होगा तो वो जो है वो प्रिंट करवा देगा, अगर वो फॉल्स होगा तो वो डिफरेंट कंडीशन के साथ वो जो अपना आउटपुट शो करेगा। तो ये एक आपका है। अभी आप हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉट इक्वल टू भी आता है टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर में। नॉट इक्वल में भी आप कंपैरिजन करते हो कि या तो वो इक्वल है या नहीं है, दो कंडीशंस हैं ट्रू और फॉल्स। सेकंड है लेस देन, या तो वो लेस है या नहीं है, दो कंडीशंस आ जाते हैं, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर टोटली कंडीशनल बेस्ड होते हैं, यानी वो कंडीशन पर डिपेंड करते हैं ट्रू और फॉल्स की। उसके बाद है जी ग्रेटर देन, सेम वही है कि ग्रेटर देन में भी या वो ग्रेटर होगा या नहीं होगा, कंडीशन है। लेस इक्वल, या तो वो लेस देन हो इक्वल टू होगा या नहीं होगा, इसमें भी दो कंडीशन आ जाती हैं। ग्रेटर एंड इक्वल हो, इसमें भी दो कंडीशन आ जाती हैं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन ऑपरेटर जो है वो कंडीशन बेस होता है, उसमें या तो वो चीज़ होती है या नहीं होती। अब इक्वल डबल इक्वल से मुराद ये कि या तो वो उसके इक्वल है या नहीं है, लेकिन जब आप वैल्यू असाइन करते हो वो डिफरेंट होता है, वो सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये रिलेशनल ऑपरेटर है डबल इक्वल टू, और वो असाइनमेंट ऑपरेटर जो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसमें सिंगल इक्वालिटी का साइन होता है, वो वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। यानी एक्स को हमने कोई भी वैल्यू असाइन कर दी 2, 3, 4, ठीक है, और वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन ये जो है इक्वल टू जो है इससे मुरादी होता है कि ये या तो इक्वल होगा या नहीं होगा। तो डबल इक्वल अगर आपने कंडीशन लगानी है तो उस सिचुएशन में आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करोगे। अगर आपने वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल को तो उस कंडीशन में आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे। ये दो डिफरेंस है असाइनमेंट और रिलेशनल ऑपरेटर। यानी इक्वल टू, ये इक्वल टू ऑपरेटर है और वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। यानी सिंगल अगर होगा तो असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, डबल इक्वल होगा तो वो इक्वल टू, और इक्वल टू कंडीशन बेस होता है, यानी ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर की। C इज़ लेस ग्रेटर एंड इक्वल टू A प्लस बी। C जो है वो ग्रेटर है
या इक्वल है a प्लस बी। इसमें भी दो कंडीशन आ जाती हैं, या तो वो ग्रेटर होगा या वो इस इक्वल होगा। अगर होगा तो ट्रू होगा, अगर नहीं होगा तो वो लेस हो जाएगा c की वैल्यू, तो वो फॉल्स हो जाएगा। सेम इसमें भी x इज़ लेस देन 5.3, वही बात है, दो कंडीशन है, या तो वो लेस होगा या नहीं होगा। n इक्वल टू 20, यहाँ पर आप देख लें कि n की जो है n या तो 20 के इक्वल होगा या नहीं होगा, दो कंडीशन है। काउंट नॉट इक्वल टू, ये वेरिएबल है, वेरिएबल नॉट इक्वल टू 10, यानी कोई भी वेरिएबल या कुछ भी एक्स वाई जेड जो है वो अगर 10 के इक्वल नहीं है तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, और अगर है तो वो फॉल्स हो जाएगा। ये साइन जो है ये नॉट का है, इक्वल का साइन ये होता है, अगर इसके पीछे आपका ये वाला ऑपरेटर लगे तो इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। ये ऑपरेटर्स और आप लोगों ने मेमोराइज करना है जी। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब इससे जो है रिलेटेड हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं जी। इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं जो आपकी बुक में पेज नंबर 61 पे मौजूद है। उसी से रिलेटेड जो है हमने ये प्रोग्राम जो है वो तैयार किया है। अब आपको समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर जो है बहुत सारे रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं वो यूज़ हुए हैं और वो कैसे हैं कंडीशन बेस्ड, ये हम देख लेते हैं। हमने इंट, यहाँ पर जो है हमारा प्रोग्राम सेम वही आपका स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। यहाँ पर जब हम वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए हैं और 4 वेरिएबल लिए हैं, और उन वेरिएबल में से a को हमने वैल्यू असाइन की है 20, b को हमने 70 और c को हमने 30 वैल्यू असाइन की है। तो 3 वेरिएबल्स हमारे पास आगे हैं और काउंट को भी हमने वैल्यू को असाइन कर दी। ये जो आपकी बुक में एग्जांपल मौजूद है पेज 61 पे, उसी के अकॉर्डिंगली मैंने ये प्रोग्राम जो है बनाया है। इफ़ a इक्वल टू 20, ये बात आ रही है कि ये कंडीशन बेस होता है, तो कंडीशन में इफ़ एंड एल्स लगता है, यानी कंडीशन की बात जहाँ आ जाती है तो इफ़ या एल्स दो कंडीशंस आ जाती हैं, या तो ये या तो तो इस कंडीशन में हम देख लेते हैं इफ़ के आगे हमने कंडीशन लगा दी है इफ़ a इक्वल्स टू 20। अगर a जो है वो 20 हो, यानी a से मुराद ये कि वेरिएबल जो है वो इक्वल टू 20 हो, तो क्या होगा, द प्रिंट एफ कंडीशन इज़ ट्रू, कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एल्स प्रिंट एफ द कंडीशन इज़ फॉल्स, कंडीशन इज़ फॉल्स। तो यहाँ पर हमने कहा कि अगर जो है a को जो वैल्यू साइन है वो 20 है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, वरना वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये बहुत इजी है, सब लॉजिक जो है कंडीशन बेस्ड इसी लॉजिक पे बने हुए हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट है इफ़ c इज़ ग्रेटर इक्वल टू a प्लस बी। ये आपकी बुक में मौजूद है, ये कंडीशंस गिवन है, इसके अकॉर्डिंगली क्या रिजल्ट आता है। अगर वो कह रहा है कि c जो है वो a प्लस बी, यानी a के अंदर जो वैल्यू है और b के अंदर वैल्यू है 20 + 7, उससे अगर c बड़ा है तो वो क्या करेगा, वो क्या प्रिंट करवा देगा, वो ये प्रिंट करवा देगा कि c जो है वो c की वैल्यू प्रिंट करवा वो प्रिंट करवा देगा कि a जो है वो c जो है वो बड़ा है a प्लस बी से। और यहाँ पर हमारे पास जो है यही कंडीशन आ जाती है कि b जो है वो लेस देन 5.3 है या 5 है, जो भी आप यहाँ पर वैल्यू इंटर कर दें। तो अगर वो उससे लेस है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और अगर लेस नहीं है तो हम यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अगर इफ़ हम ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, जब आप एल्स लगा लेते हो तो आप इनर ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लेते हो, इफ़ के बाद ब्रैकेट्स लगा देते हो और एल्स वो प्रिंट क्या करवा देगा, सेम ही मैं कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ टाइम सेव करने के लिए जी। कंडीशन इज़ फॉल्स। तो ऐसे भी हम कंडीशन लगा सकते हैं, दो कंडीशंस बना दी हमने, या ट्रू या फॉल्स। इसी तरह जो है हमारे पास इफ़ a इक्वल एंड इक्वल टू 20 प्रिंट f, वही बात कर रहे हैं कि अगर a जो है वो इक्वल एंड इक्वल टू 20 है तो वो ये प्रिंट करवा देगा, अदरवाइज़ जो है वो
इधर भी इफ़ एल्स लग सकता है। यहाँ पर हम अगर इफ़ एल्स ही लगा देते हैं, ब्रैकेट्स के अंदर जो है हम कंडीशन डाल देते हैं क्योंकि हमने एल्स लगाना है। एल्स लगाने के लिए ये आप देख लें कि आपने जो है ब्रैकेट के अंदर लिखना है इफ़ की स्टेटमेंट देन एल्स, उसके बाद एल्स कर देंगे एल्स कह देंगे देन प्रिंट, कुछ भी कर लेंगे, प्रिंट एफ, हम ये कह देते हैं एन इज़ नॉट, नॉट का मैंने आपको बताया है कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, नॉट इक्वल टू एन इक्वल टू 20। ठीक है, इसका मतलब एक इक्वल एन इक्वल टू 20 यानी एक की कंडीशन या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं। अब इफ़ काउंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 10, अगर काउंट जो है वो नहीं है 10 के इक्वल तो ये प्रिंट करवा देगा काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 10। इसमें भी आप दो कंडीशंस दे सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स की, इफ़ एंड एल्स लगा के। तो यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं इसको। जी क्या एरर आ रहा है, ये क्या एरर है, सही सिंटैक्स एरर है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये हमारे पास कंडीशंस थी और इनका ये आउटपुट शो हो रहा है। जी ये आप देख लें कि पहली कंडीशन थी कि इफ़ ए इक्वल्स टू 20, अगर ए 20 के इक्वल है तो कह देगा, क्या प्रिंट करवा देगा, कंडीशन इज़ ट्रू। तो ए जो है वो इक्वल टू 20 ही है, यहाँ पर हमने 20 ही इसको वैल्यू साइन की है, तो इसने पहली वाली जो है वो प्रिंट करवा दी कंडीशन। अगर वो 20 के इक्वल ना होता तो ये वाली कंडीशन प्रिंट कर देता, ये भी हम चेक कर लेंगे। नेक्स्ट है उसके बाद सी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए प्लस बी, अगर वो सी ग्रेटर एंड इक्वल टू ए प्लस बी है तो प्रिंट ये आ जाएगा 30 इज़ ग्रेटर देन 27, यानी 30 जो है वो ग्रेटर है 27 से। इसमें जो वैल्यू है ए की क्या वैल्यू थी आपकी, ए की वैल्यू जो सी की वैल्यू 30 थी और ग्रेटर देन 27, ए और प्लस को उसने ऐड कर लिया है तो ये कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, मतलब c इज़ ग्रेटर देन ए प्लस बी क्या बन रहा है 27 और c क्या है 30, तो ये c को रीड करेगा और फिर a प्लस बी में जो वैल्यू है उसको कर देगा, यानी सेकंड जो हमने वेरिएबल लिया है वो a प्लस बी है, यानी ऑटोमेटिकली a के अंदर जो वैल्यू है और b के अंदर वो ऐड करवा देगा। और ये स्पेसिफायर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है, एक इसके लिए और एक इस वेरिएबल। आपको मैंने बताया था कि प्रिंट में जो है प्रिंट फंक्शन में आपके वेरिएबल भी यूज़ हो सकते हैं और एक्सप्रेशन भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट में वेरिएबल भी आते हैं और एक्सप्रेशन। तो a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है, हमने एक एक्सप्रेशन यूज़ किया, एक एक्सप्रेशन के लिए स्पेसिफायर लिया और एक वेरिएबल के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लिया। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू c के अंदर होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, वहाँ पर शो हो जाएगी। c के अंदर 30 थी, 30 आ गई और a और प्लस को ऑटोमेटिकली उसने प्लस करवा दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन a प्लस बी का किया, तो 20 और 7 को उसने प्लस करवा दिया 27, तो ये आपके आ गई। ये लॉजिक है। नेक्स्ट आपके है इफ़ b इज़ लेस देन 5, b की क्या वैल्यू है 7, तो 7 जो है वो 5 से लेस है, नो, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। ये अभी हम देख लेते हैं। जी तो यहाँ पर आप वही वाली बात आ गई, एल्स वाला मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था, एल्स का एडिशन कर दी थी। तो प्रिंट अगर वो इफ़ बी तो जो है वो 7 था, तो 7 जो है वो लेस तो नहीं है 5 से, तो ये क्या कर देगा, एल्स कंडीशन इज़ फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन प्रिंट करवा दी, येस द कंडीशन इज़ फॉल्स। नेक्स्ट है इफ़ ए इक्वल्स टू 20, अगर ए जो है वो आपका 20 के इक्वल है तो वो ये प्रिंट करवा देगा। तो ए हमारा 20 के इक्वल था तो उसने ये प्रिंट करवा दिया, अदरवाइज़ अगर नहीं होता तो ये नॉट वाला प्रिंट करवा देता। और उसके बाद इफ़ काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 10 देन प्रिंट काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 10। काउंट जो है हमने चेक किया नॉट इक्वल टू 10 है, तो अगर वो नॉट इक्वल टू 10 है, काउंट
में 9 वैल्यू है या जो भी वैल्यू है वो इक्वल नहीं है 10 के, तो ये क्या प्रिंट करवा देगा, काउंट इज़ नॉट इक्वल टू 10। तो उसमें वैल्यू नहीं होगी, उसमें काउंट में कोई और ही वैल्यू होगी, 10 नहीं होगी। तो ये हम चेक कर लेते हैं। और अगर आप इसके साथ एल्स भी लगा सकते हो कि एल्स काउंट इज़ इक्वल टू 10, हम ये भी कर सकते हैं प्रिंट। ये हम थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर लेते हैं जी। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि a की वैल्यू जो है वो उसने 20 थी, तो ये ट्रू वाला एल्स वाला। तो अब a की वैल्यू जो है हम चेंज कर देते हैं, हम इसको 10 कर देते हैं। तो ये अब फर्स्ट स्टेटमेंट पे देगा कि कंडीशन इज़ फॉल्स वाला दे देगा। और यहाँ पर ही अगर हम काउंट जो है काउंट की वैल्यू 10 कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो उसने कहा है कि इज़ नॉट इक्वल टू 10, अब ये इक्वल टू 10 हो गई है। तो अब ये क्या करेगा इस कंडीशन में जो है ये हम इसके साथ एल्स ऐड कर लेते हैं, ताकि हमारे पास वो भी कंडीशन आ जाए कि अगर नहीं होगा 10 के इक्वल ही होगा तो फिर क्या करेगा वो। ये तो नॉट वाली है ना कंडीशन, इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर डाल देते हैं। अगर हमारे एल्स साथ लगाना है तो हमें ब्रैकेट का इस्तेमाल, इनर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी। ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट से बाहर एल्स लगा के आपने प्रिंट फंक्शन दे देना है जो भी आपने लिखा। मैं यही सेम कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अब इसमें इज़ नॉट इक्वल टू, यानी अगर वो इक्वल है 10 के, तो हमने काउंट की वैल्यू 10 ही दे दी है। तो अब ये वाला नहीं जो है वो आपका आउटपुट में शो होगा, प्रिंट नहीं होगी आउटपुट, ये वाली आउटपुट प्रिंट होगी। तो अभी ये हम यहाँ पर जो है एरर है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर मिसिंग था जी। तो अब आप ये देख सकते हैं काउंट इक्वल टू 10, हमने काउंट की वैल्यू ऊपर 10 जो है वो मेंशन की, तो यहाँ पर काउंट इक्वल्स टू 10 आ गया जी। यहाँ पर मैंने काउंट की वैल्यू 10 के इक्वल कर दी, तो उसने फिर कौन सी कंडीशन प्रिंट करवाई, ये एल्स वाली कंडीशन थी, काउंट इज़ इक्वल्स टू 10, क्योंकि काउंट इक्वल्स टू 10 है, वैल्यू उसकी 10 ही है, ठीक है। और एक और जो हमने फर्स्ट वाली वैल्यू में द कंडीशन इज़ ट्रू आ गई कि जो वैल्यू है वो लेस, क्या कंडीशन थी हम देख लेते हैं। ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, और उसने कहा है कि ए की वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 20 होगा तो कंडीशन इज़ ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ कंडीशन फॉल्स होनी चाहिए। यहाँ पर आ रहा है कंडीशन इज़ ट्रू, जी। हमने सिंगल क्योंकि यही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर इस डबल जो इक्वल टू, मतलब डबल आपके इक्वल के साइन आते हैं, उसमें ये कंडीशन चेक करता है, अदरवाइज़ वो सिंगल वाला जो है वो वैल्यू असाइन करता है। तो मैंने अब ये किया, तो अब द कंडीशन इज़ फॉल्स ही आ रही है, इज़ इक्वल एंड इक्वल टू 20, क्या ए जो है वो इक्वल एंड इक्वल टू 20 है, नो 10 है, तो इसका मतलब ये सेकेंड वाली कंडीशन। तो यहाँ पर मैंने डबल इक्वल मेंशन करना ज़रूरी है, वरना वो असाइनमेंट ऑपरेटर और जो रिलेशन ऑपरेटर में यही डिफरेंस है। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, इसमें कंडीशंस जहाँ आप डालते हो तो आप डबल इक्वालिटी के साथ जो है वो ऑपरेटर डालते हो, इक्वल टू ऑपरेटर। आई होप सो आपको काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा ऑपरेशन रिलेशनल ऑपरेटर्स का।